ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। छोटी परी की साधना 1 रुपए के साथ इस साधना को कर सकते हैं आप। इस साधना में छोटी सी परी की आपने साधना करनी है, जो कि बहुत ही आसान है। वो भी आपने कहीं बैठना नहीं है, कहीं मंत्र जाप नहीं करना, आपने कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, शमशान घाट में नहीं जाना पड़ेगा, कहीं भी दूर नेड़े आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा इस साधना को करने के लिए। इस साधना को आप घर में ही कर सकते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन इस साधना की अनुमति हम आपको घर में करने की देते हैं। आप इस साधना को घर में कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे इस साधना को करना है, क्या इनका विधि विधान है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आपने उनसे आज्ञा लेनी है, अनुमति लेनी है। आज्ञा लेनी अनिवार्य है। आपने अपने देवी देवता से आज्ञा लेनी ही लेनी है, कुछ भी हो जाए। जब आपने आज्ञा ले ली तो सबसे पहले आपको छोटा सा दीपक चाहिए, जो हम लोग दीपावली की रात में जगाते हैं, वैसा छोटा दीपक चाहिए। सरसों का उसमें तेल डलेगा और बाती आपने रुई की लगानी है, ठीक है। साथ में आपने एक नया धूप लेकर आना है 10 रुपये का। साथ में आपने 1 रुपया लेना है, ठीक है। चांदी वाला जो होता है ना 1 रुपये, वो लेना है आपने। 1 रुपये किसी भी रकम का हो सकता है, किसी भी वैरायटी का हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है। तो आपने 1 रुपया लेना है। नया ले लीजिए, पुराना ले लीजिए, वो आपके ऊपर है। लेना आपने गोल 1 रुपया है। जहाँ पर आपके देवी और देवता को आपने स्थान दिया है, उसी कमरे में आपने एक साइड में जाकर छोटे से दीपक को जलाना है। तो साथ में काल भैरव जी का आपने ये दीपक जलाना है। आपको पहले बता दूं, काल भैरव जी का ये आपने दीपक जलाना है। 7 दिन तक आपने काल भैरव जी का दीपक जलाना है। ना ही आपने कोई मंत्र जाप नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने परी का नाम ही लेना है। वो भी छोटी परी का नाम लेना है, नन्ही परी का नाम लेना है। बहुत ही मासूम परी है, छोटी परी है, बहुत ही अच्छी परी है। जब आप इसकी साधना करते हैं तो इसमें आपको कोई भी किसी भी रकम का खतरा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जब आपने काल भैरव जी का दीपक जलाया तो काल भैरव जी का मतलब है भय को ख़त्म कर देता है। काल भैरव तो वो भय को ख़त्म कर देता है। आपके मन में जो डर है, आपके अंदर जो डर है, वो भी ख़त्म कर देता है। जब इनका आप दीपक जलाएंगे, 1 रुपया लेंगे, एक साइड में दीपक की आपने 1 रुपये को रख देना है, ठीक है। कागज़ के ऊपर आपने रखना है। कागज़ कोई भी हो सकता है, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए। कागज़ के ऊपर आपने 1 रुपया रख देना है। उनके ऊपर थोड़ा सा संदूर लगा देना है, जो लाल संदूर होता है वो आपने उनके ऊपर लगा देना है। डिब्बी वाला संदूर 1 रुपये के ऊपर लगा देना है, कागज़ के ऊपर रख के। जब आपने दीपक को जलाना है तो जलाते वक्त आपने उनको ये बोलना है, ए काल भैरव, मैं आपके नाम का दीपक जलाने जा रहा हूँ, मैं छोटी परी की साधना करने जा रहा हूँ। तो आपने उस साधना को सिद्ध करवाना है, बस इतना ही बोलना है आपने। और आपने दीपक जला देना है। साथ में 1 रुपया है जो उनको रख देना है, कागज़ के ऊपर रखेंगे। तो उसके बाद जब आपने ये रख लिया, उसके बाद आपने धूप लगाना है। धूप लगाकर तो वो जो दीपक है उनके ऊपर से 7 बार आपने बारना है। धूप को जलाकर आपने दीपक के ऊपर से 7 बार उनको घेरे घेरे से 7 बार आपने 7 प्रक्रिया पूरी करनी है। जब आपने 7 बार धूप को दिखा दिया तो उनके बाद 1 रुपये को पकड़ेंगे संदूर के साथ ही, और 7 बार ही दीपक के ऊपर से 1 रुपये को वारेंगे। 7 बार ही आपने वो वारना है। जब आपने वार दिया तो बस इतना ही करना है। तो दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए, दीपक आपका शांत नहीं होना चाहिए 7 दिन तक,
ठीक है। दीपक आप छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। अगर आप बड़ा लेंगे तो वो 24 घंटे चलता रहेगा। तो अगर आप छोटा दीपक लेंगे तो उसको आपने बार बार देखना पड़ेगा, बार बार उसमें सरसों का तेल डालना पड़ेगा। तो अगर आप बड़ा दीपक लेंगे तो एक बार आपने उनको तेल के साथ भर दिया तो 24 घंटा आपका लंघ जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन आपने फिर से तेल डालना है। तो लेकिन माथा आपने रोज़ की रोज़ टेकना है। 2 बार माथा टेकना है, एक बार सुबह टेकना है, एक बार रात्रि काल में टेकना है, ठीक है। सुबह का टाइम बता देते हैं। सूर्य देव होने से पहले आपने माथा टेक देना है, ठीक है। उस दीपक के आगे, काल भैरव जी के आगे आपने सूर्य से पहले पहले आपने सुबह सुबह माथा टेक देना है, नमस्कार कर देना है। और रात को जब रात्रि काल हो जाएगी 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच आपने नमस्कार करना है रात को, ठीक है। 7 दिन तक आपने यही प्रक्रिया करते जाना है। एक बात आपको गौर से सुन लीजिए मेरी, जो दीपक है वो शांत नहीं होना चाहिए, तेल उसमें ख़त्म नहीं होना चाहिए। तेल पे तेल डालते जाइए, ठीक है। ये बात आपको बता दूं। तो ये दीपक काल भैरव जी का आपने जलाना है और सोना भी आपने दीपक के पास ही है। जहाँ पर आपने दीपक को जलाना है वहीं पे सोना है। सोना ज़मीन के ऊपर है। आपने पहले बताऊं आपको, सोना आपके ज़मीन के ऊपर ही सोना है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का पालन आपने ध्यान से रखना है। मीट मछली अंडा बिल्कुल नहीं खाएंगे, नशा किसी प्रकार का नहीं करेंगे जब तक आपकी साधना चलती है। तो जब तक अपनी साधना चलती है तब तक आपने मौन व्रत धारण कर लेना है। बोलना बहुत ही कम बोलना है आपने। किसी के साथ गाली गलौच नहीं करना आपने, ठीक है। किसी के साथ आप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। बहन को बहन समझेंगे, माँ को माँ समझेंगे। तो अगर आप बाहर जाएंगे तो अगर किसी लेडीज़ को देख लेते हैं सुंदर है, सुशील है, तो आपने उनको देखकर अपने मन में गंदा विचार नहीं लाना। उसको भी बहन ही समझना है। जैसे हमारी घर में बहन है वैसे हमारी बाहर बहनें हैं। जैसी हमारी घर में माँ है वैसी हमारी बाहर माएँ हैं, ठीक है। जो बाहर वाली औरतें हैं उनको भी आपने माँ के जैसा ही मान सम्मान देना है। और एक बात आपको और बता दूं, जब आपको पता चलता है कि दीपक के अंदर जो बाती है वो ख़त्म होने वाली है, तो आपने क्या करना है, नई बाती को बनाएंगे, ठीक है। उनको दीपक के बीच साइड में डाल देंगे, उनको डालकर उनको जला देंगे। और जो पहली बाती है ख़त्म होने वाली है उनको आपने बंद कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाती ख़त्म हो चुकी है, दीपक आपका बंद हो चुका है, उसके बाद आपने नई बाती लगाई है। बंद नहीं होने देना, बाती पे बाती आपने लगाते जाना है। अगर आप एक बार में ही थोड़ी सी बड़ी बाती लगा देंगे तो तेल भी बहुत सारा पड़ जाएगा उसमें सरसों का, तो वो चल जाएगा, ठीक है। अब हमने आपको सभी बातें बता दी है। अगर किसी बात का आपको नहीं पता चलता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।